नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 आप यहाँ पर देखिएगा, मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे आकाश गंगा को कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और आकाश गंगा का दूसरा नाम क्या है? दुग्ध मेखला। ठीक है, फिर इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो भारत की राजधानी पहले क्या थी, ये पूछा गया है। तो पहले थी कलकत्ता। ठीक है, भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, उसके बाद कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाया गया था, तो 1912 में। 1912 में भारत की राजधानी विधिवत रूप से दिल्ली जो है बन गई थी। अजय जयराम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? अजय जयराम तो ये करता है बैडमिंटन में। ठीक है, बैडमिंटन। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ये जो हैं ये किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये भी बैडमिंटन से हैं। ठीक है, लिखा हुआ है दबाव की एसआई इकाई क्या है? मतलब दाब की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसके बाद में दाब की मात्रक, एक और दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, पास्कल भी दाब का मात्रक होता है। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ठीक है, इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस आपको बताना है कौन सी नहीं है, और सभी अक्रिय गैस है। ठीक है, तो उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सक्रिय गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आगे देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए है कि किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते? तो किस देश ने जीते हैं? ये जीते गए हैं इटली के द्वारा। किसने जीते? इटली ने। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1926 से ऑस्कर अवार्ड मिलना आरंभ हो गए थे। यह जो पुरस्कार है ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो वेक्टर मात्रा की बात की गई है, तो आप क्या बताएंगे? वेग। ठीक है, वेग जो है वो एक वेक्टर मात्रा है। आगे देखिएगा, IBSF विश्व स्नूकर चैंपियन 2015 किसने जीती थी? तो ये जीती गई थी पंकज अडवाणी के द्वारा। आगे देखिएगा, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो देखिए, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लवलेस। ठीक है, एडा लवलेस को माना जाता है। अगर बात करें हम टिम बर्नर्स-ली की, तो ये WWW के आविष्कारक। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो कौन सा था? आर्यभट्ट। ठीक है, कौन सा था? आर्यभट्ट उपग्रह था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है सिनेमा के क्षेत्र से। ठीक है, नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसकी है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है ये सबसे कम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे। इसके बाद तो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पास्कल जो है ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, पास्कल क्या है? तो पास्कल एक उच्च स्तर की भाषा है।
इसके बाद आप आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो आपका होता है, ये जो है पाचन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर लिखा हुआ है कि DVD का पूरा नाम क्या है? तो DVD का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, बताएंगे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसे आप कह सकते हैं डिजिटल बहुमुखी डिस्क। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या है जिसमें 10 प्रोटॉन हैं और 11 न्यूट्रॉन हैं? 10 प्रोटॉन हैं, 11 न्यूट्रॉन हैं। परमाणु की संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या होगा, इसके लिए आपका यहाँ पर 10 वाला जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के 2 क्षेत्र में पाया जाता है, जमीनी स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्र में। जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। जमीनी स्तर पर ओजोन किसका मुख्य घटक है? तो ये है धुएं का मुख्य घटक, ठीक है। निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? तो ये किया गया था रोहिणी का, ठीक है, रोहिणी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसके बाद कि सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जो सौरोलॉजी है ये किसका अध्ययन है? ये है छिपकली का अध्ययन, ठीक है, छिपकली का अध्ययन। और सांपों का अध्ययन अगर हम बात करें तो होता है ऑफियोलॉजी, ठीक है। ऑफियोलॉजी जो होता है वो सांपों का अध्ययन होता है। और कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। आगे देखिएगा, इसके बाद कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में प्रयोग करते हैं पेरिस्कोप का, ठीक है, पेरिस्कोप, ठीक है। इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे किसे भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? तो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा है रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। तो ये कौन सा है? एक स्थिर गति पर चल रही कार का कोई त्वरण नहीं होता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे लिखा हुआ है नंबर ए में हीट और तापमान एक ही बात है, तो ये गलत है। शक्ति ऊर्जा का एक रूप है, ये गलत है। चंद्रमा का कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर है। 2015 में निम्नलिखित में से किसकी मैटर के नए स्टेट के रूप में खोज की गई थी? तो किसकी खोज की गई थी? तो जॉन, ठीक है, टेलर धातु की खोज की गई थी। इसके बाद में आगे देखेंगे दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने बनाया था? तो ये बनाया गया था क्रिस्टियान बर्नार्ड के द्वारा। इसके बाद में आप आगे देखेंगे गणराज्य, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो देखिए वित्तीय आपात की यहाँ पर बात की गई है, तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 360, ठीक है, 360। इसके बाद में आप आगे देखेंगे लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था या किसके द्वारा बनाया गया था? तो लाल किला बनाया गया था शाहजहां के द्वारा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो पुर्तगाली राज को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? गोवा मुक्ति आंदोलन ने, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी ने इसको कब शुरू किया था? 8 अगस्त 1942 को। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। बृहदीश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य में तंजावुर में स्थित है, यह किसके सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? तो ये जो है बनाया गया था, ये शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था किसकी? तो चोल साम्राज्य की, ठीक है,
चोल साम्राज्य के लिए। आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार का रेगिस्तान, ठीक है, थार रेगिस्तान। इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे ADH का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। निम्नलिखित में से असंगत को चुने या भिन्न को चुने। आपको अलग अलग चुनना है, कौन सा है? तो ये सोना, इसमें अलग है। एक्वामरीन, टोपास, मणिक, ये अलग है, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर 70% से अधिक भाग में पानी के साथ घिरा है। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने % भाग ताज़ा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? तो कितना % पानी ऐसा है जो पीने के लिए है? तो ताज़ा पानी 1% से कम है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन है? तो मनुष्य का अध्ययन अगर हम बात करेंगे तो कौन सा होगा? एंथ्रोपोलॉजी। कौन सा होगा? एंथ्रोपोलॉजी। अनिर्बन लाहिरी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है गोल्फ के साथ, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, गोल्फ के साथ। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी मानव कोशिका की बात अगर की जाएगी तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन? ओवम, ठीक है। कौन सी है? ओवम। इसके बाद में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। आगे देखिए कौन लिखा है, कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? मतलब अशुद्ध रक्त जो होता है वो कहाँ पर होता है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे? पल्मोनरी, धमनी में अशुद्ध रक्त होती है, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध होता है, महाधमनी में भी शुद्ध होता है और एल्वेओली में भी शुद्ध होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।